व्हाट्सएप के एडमिन को जाके करें काइंडली। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट लगवाएंगे वो ही नेक्स्ट क्लास में बैठ सकेंगे, इसलिए जो जो ऑनलाइन है इस टाइम क्लास ले रहा है तो काइंडली अपनी अटेंडेंस लाजमी लगा लें। हम 2 मिनट्स के बाद शुरू करेंगे, आपके पास 2 मिनट्स हैं तो अपनी अटेंडेंस लाजमी लगा लें। ये मैंने नंबर शेयर कर दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जाके काइंडली अपनी अटेंडेंस लगवा लें, प्रेजेंट का मैसेज कर दें। काइंडली अपने कैमरे सब ऑफ रखें, ठीक। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलें जी, अगर अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, जिसकी रहती है वो लगा ले जाके। 1 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। चलें जी, क्लास स्टार्ट हो रही है, काइंडली सब लोग जरा अपनी तवज्जो इधर कर लें। आपको जो मैं आज सिखाने लगा हूँ वो सीखकर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, सोशल कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, जो चाहती हैं कि वो किसी न किसी तरह से वर्किंग करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, या कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे सीख के वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। उनको आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये सेशन उन ही लोगों के लिए है। तो हम आज के इस सेशन के अंदर क्या चीज कवर करेंगे, क्या नहीं, ठीक है। फ्रीलांसिंग जो होती है बेसिकली, आप कोई भी स्किल सीखते हैं और रिमोटली अपने घर में बैठकर किसी को भी सर्विस दे सकते हैं। इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। जैसे कि आप किसी का पेज मैनेज कर सकते हैं फेसबुक का, और उसको एड्स की सर्विसेज दे सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में बैठ के उसको आप सर्विसेज दे सकते हैं और वो आपको उसका पे करेगा। अब 2 टाइप की स्किल्स होती हैं। स्क्रीन सबको शो हो रही है तो काइंडली एक दफा चैट में बता दें। एक होती है जी इंस्टेंट स्किल। ओके। अब इंस्टेंट स्किल्स के अंदर जी क्या आ जाता है, इंस्टेंट स्किल्स के अंदर आ जाती हैं जी शॉर्ट स्किल्स। जिस तरह
आपको फेसबुक भी आता है, ठीक है, फेसबुक एड्स आता है, गूगल एड्स आता है, यूट्यूब एड्स आता है लगाना, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक एड्स, ठीक है। ये सारे एड्स आपको लगाना आते हैं, मतलब आपको इन सारी चीजों का आइडिया है, आपको फेसबुक का भी पता है कि किस तरह चलता है, लेकिन आप स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, वाइट स्क्रीन, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें स्क्रीन शो हो रही है। नो स्क्रीन, अब हो गई है सर, जूम करें, ओके। काइंडली आप बताएं, फोन थोड़ा अब सही है, ओके। इंस्टेंट स्किल्स हैं जी, शॉर्ट स्किल्स होती हैं बेसिकली, हमें फेसबुक एड्स लगाना आते हैं, गूगल एड्स आते हैं, यूट्यूब एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आते हैं, टिकटॉक एड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ पता है कि जी इस तरह फेसबुक एड लगता है, गूगल लगता है, लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है। अब आ जाती है दूसरी स्किल, मास्टर स्किल्स। इसमें हम कोई भी एक स्किल, जिस तरह हम फेसबुक को कहते हैं कि हमें फेसबुक के एड्स का हम इतने एक्सपर्ट हैं कि हमें उसका हर चीज बहुत अच्छे से आइडिया है कि किस तरह है किस तरह नहीं है। तो आप एक ही स्किल के अगर एक्सपर्ट होंगे, किसी को कोई भी इशू होगा तो वो आपसे लाजमी कांटेक्ट करेगा, अपनी सर्विसेज आपसे ही लेगा। तो इसको बोलते हैं मास्टर स्किल, किसी एक स्किल के स्पेसिफिक आप उसी स्किल के एक्सपर्ट हो, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के दौर में हर बंदे को सीखनी चाहिए। अगर आप बेचना सीख जाओगे, कमाना खुद शुरू हो जाओगे। आप जितने बड़े स्किल मास्टर ही क्यों ना हो, अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप जीरो पे खड़े हो। तो बेचना आपको आना चाहिए, मार्केटिंग जिसको कहते हैं। सोशल मीडिया के अंदर ये सारी एप्स आ जाती हैं, बेसिकली सोशल एप्स हो गई, फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ठीक है। इस तरह की सारी एप्स आ जाती हैं, इसलिए हम इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो चैट में पूछ ले। ओके, अब हम इस टॉपिक में अपने क्या चीज कवर करेंगे, ये देखें जी। ये हमारा बेसिकली बैच नंबर 2 है। तो इसमें हम कंसेप्ट क्या है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे पहले ये सीखेंगे जो हमने डिस्कस किया है कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर अपनी एजेंसी की सर्विसेज दे सकते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आती हैं कि मेन चीज होती है आपकी कॉस्ट कम आए चीज को सेल करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। वो इस चीज के अंदर हम डिटेल में देखेंगे जाके। फिर नंबर 2 स्टेप आता है हाउ टू क्रिएट कैची सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शंस, कि आपने अपनी जो फेसबुक की पोस्ट है, जिस तरह मैं यहाँ पे खोलता हूँ अपना एक हमारा ये फ्रोजन आइटम्स का ब्रांड है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों ने जब पोस्ट क्रिएट करनी है तो किस तरह से करनी है, पोस्ट के अंदर छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे ये फोन डाल दिया गया, ठीक है, इस तरीके से आपने थोड़ी सी फैंसी पोस्ट क्रिएट करनी है। तो इस तरह इससे फर्क ये पड़ता है कि देखने वाले को अच्छा फील आता है, आपकी प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। कोई भी काम करना है आपने तो सबसे पहले आपका बिजनेस पेज लाजमी बना हुआ, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कुछ भी करना है आपकी, जिसको आप कहते हैं एक प्रोफाइल होती है आपकी, वो लाजमी आपकी क्रिएट होनी चाहिए फेसबुक के ऊपर।
बिजनेस पेज, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी बिजनेस पेज, ठीक है। फिर हम नंबर 4 हेडिंग जो है इसमें जाके सीखेंगे आगे फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं और ऑटोमेशन कौन सी होती हैं। अब ऑटोमेशन के मतलब ये होता है कि हम हर 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। तो हम कुछ चीजें इसमें ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसको हमारा पेज ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्ड करता रहता है। कुछ हम क्वेश्चंस उसके अंदर लिख देते हैं, आंसर्स, जिस तरह आप कह लें कि बॉट एक चलता है, बिल्कुल उसी तरह ये काम करेगा। हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट, एक होता है आपका सिंपल एड अकाउंट, लेकिन आपको अगर बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे। मैं काइंडली जिसका जो जो सवाल है वो पूछ सकता है, ठीक है। मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, हैंड अपना वो राइज कर ले काइंडली। जी नबीला इमरान, काइंडली बताएं। मैंने आप लोगों को काइंडली अनम्यूट किया है, तो जिसका जो सवाल है एक एक करके मुझसे पूछ ले, यहाँ तक किसी को अगर समझ नहीं आई फिर मैं आगे मूव करता हूँ। बिल्कुल जी, इसमें एड्स के लिए वीडियो क्रिएट करना, अपने आप को काइंडली अनम्यूट करें, जिसका जो सवाल है वो पूछ ले साथ साथ। इसमें एड्स के लिए वीडियो क्रिएट करना भी बताएंगे, बिल्कुल जी। अभी सिर्फ आप मुझे 5 तक बता दें कि 5th हेडिंग तक आप लोगों का कोई सवाल है, अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल अगर कोई है तो पूछ लें। ओके, हमारे पास नंबर 6 के ऊपर आ जाता है हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल एड्स फॉर योर बिजनेस। आपने अपना बिजनेस रन करना है तो आपको सिंपल सा एड नहीं बनाना, उसके लिए सोच समझ के आपने अपनी एड कॉपी बनानी है, ताकि आपकी एड कॉपी प्रोफेशनल लगे, ठीक है, और आपको सेल्स जनरेट हो। अब हाउ टू टेस्ट विनिंग क्रिएटिव्स इन फेसबुक एड्स। विनिंग क्रिएटिव्स क्या होती हैं जी? विनिंग क्रिएटिव्स का मतलब है कि बेसिकली आपने काफी सारे अपने ऐड के अंदर चेंजिंग्स लेकर आनी, डिफरेंट एड्स चलाने हैं। उसमें कौन सा कम प्राइस के अंदर आपका ऐड चलेगा, उसी को आपने फर्दर आगे मूव करना है। लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट ऑडियंस, ठीक है। अब टारगेट ऑडियंस क्या चीज होती है, लोकेशन इसके अंदर, और जेंडर। आपका ऐड अगर किसी फीमेल से रिलेटेड है और आप चाहते हैं कि जी हम सिर्फ अपनी फीमेल्स को दिखाएं, तो जब आप ऐड लगाएंगे उसके अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस जो होंगे सिर्फ वुमेन को ही सिलेक्ट करेंगे, मैन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑडियंस तक जाए। ऐड आपका जो है लोकेशन, अगर आप पूरा पाकिस्तान में नहीं चलाने चाहते, स्पेसिफिकली एक ही सिटी के अंदर चलाना चाहते हैं अपने घर से 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स की रेंज तक, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने ये ऐड चलाना है, ताकि कोई अगर आपका लोकल बिजनेस है और आपकी सेल भी लोकल ही है तो आप लोग ये सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। जेंडर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब लर्न लीड जनरेशन क्या चीज होती है। बेसिकली लीड जनरेशन एक चीज है, देखें जैसे कि हम इस चीज को सेल करते थे, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, और जिस तरह आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा जिसके अंदर अपना नेम, सिटी, व्हाट्सएप नंबर पुट किया, बिल्कुल इसी तरह ये प्रोडक्ट थी जो मैं सेल करता था, ठीक है। और आप लोग इसकी लीड्स किस तरह, मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ थोड़ा सा। स्क्रीन मैंने खुद पॉज किया, जरा 1 मिनट वेट कर।
ओके, स्क्रीन काइंडली शो हो गई आप लोगों को? जी जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी। ओके, अब जैसे ए, ये एक प्रोडक्ट है, इस तरह की एक और प्रोडक्ट थी नेम नेकलेस, ठीक है। अब नेम नेकलेस क्या चीज थी जी? ठीक है, ये नेम नेकलेस है। जिस तरह कोई भी फीमेल परचेज करती है तो उसने कोई नाम लिखवाना होता है, इस चीज को हम सेल करते थे। तो हम फेसबुक के ऊपर एड ऐसा चलाते थे कि ऑटोमेटिकली वो फॉर्म फिल होकर हमारे पास आ जाता था, ठीक है। हम सिर्फ उसको कंफर्मेशन कॉल करते थे, उसमें हमारा टाइम बहुत बच जाता है, चीजों का ऑटोमेटिकली वो चीजें चल रही होती हैं। जैसे ये देखें जी, यहाँ पे हमने फॉर्म जब सिलेक्ट किया तो उनका हमें जो चाहिए था वो नेम था, ये फोन नंबर्स हैं उनके, ये मैंने खुद हिडन किए हुए हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट एड्रेस था, ये उनका सिटी था, ये उनका नेम था जो बेसिकली उन्होंने नेकलेस के ऊपर लिखवाना था। तो इसका फिर तरीका ये होता है कि ये आपके पास ना एक्सेल की शीट मेंटेन होती रहती है, डेली जितने ऑर्डर्स आप लोगों को आते हैं वो इस शीट के ऊपर आ जाती हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने इनको कंफर्मेशन कॉल्स करनी होती हैं। आप कॉल करेंगे कि जी आपने मैम काइंडली ऑर्डर किया, अपना ऑर्डर कंफर्म कर दें। जब वो आपका ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग सिंपल सा इनको डिस्पैच कर देते हैं, सिंपल स्टेप है। यहाँ तक किसी को अगर नहीं समझ आई तो मुझसे दोबारा पूछ ले। देखिए, महंगाई बहुत होती जा रही है, तो अपना बेहतर है जल्द से जल्द आप लोग कोई ना कोई काम अभी शुरू कर लें, ताकि आने वाले 1 2 3 महीने के अंदर आप लोग सेट हो जाएं। नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, बस यही बात है। फॉर्म्स के थ्रू जी, इसको बोलते हैं लीड जनरेशन ऐड। ठीक हो गया? अच्छा जी, कैरासोल ऐड क्या होता है? कैरासोल ऐड ये होता है कि लेट्स अज्यूम मेरे पास 4 से 5 शर्ट्स हैं, और हर शर्ट में एक ही ऐड लगाता हूँ, और लेकिन मैं डिफरेंट पिक्स होती हैं मेरे पास, ठीक है। तो हम उसका कैरासोल ऐड लगाएंगे ताकि सारी शर्ट्स कस्टमर को शो हो सके, डिजाइन वगैरह शो हो सके, उसमें से जौन सी शर्ट ज्यादा सेल होना शुरू होगी हम उसी शर्ट का इंडिविजुअल एड रन कर देंगे। इसको बोलते हैं जी कैरासोल एड्स। लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जन सेल्स कैंपेन। आपने कोई आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को एक ही, हाँ जी, एक ही पोस्ट में डिफरेंट इमेजेस। अच्छा, लर्न लीड जनरेशन प्लस कैरोसोल एड्स। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जन। आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि जी कस्टमर डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर जाए और वहां से जाके परचेज करे। तो इसको जब ट्रैक करते हैं तो इसी को कन्वर्जन बोलते हैं, और वहीं से जाके आपकी सेल्स जनरेट होती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम लोग फेसबुक के ऊपर एड्स लगाते हैं तो एड्स लगाने के साथ साथ हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम लोग क्या अपना एड इंस्टाग्राम के ऑडियंस को भी दिखाएं। तो वो ऑप्शन आपने हमेशा यस करनी है। इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम के कस्टमर्स बहुत अच्छी रेशो में आते हैं हमेशा। हाउ टू टारगेट इंटरनेशनल एंड लोकल क्लाइंट्स। आप लोगों ने अपनी स्किल सीख ली है जी, अब आप लोग पेजेस बनाएंगे और यहाँ पे जाके हम उसका एड रन करेंगे लोकली, ताकि हमारे पास उसके लोकल क्लाइंट्स है। सोशल मीडिया की सर्विसेज आपने जैसे सीखी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप सर्विसेज देंगे, अपना पेज मैनेज करेंगे, पेज के अंदर जाके आप अपनी पिक्स लगाएंगे जो काम आपने किया होगा, और उसके बाद ऐड लगाएंगे ताकि कोई भी क्लाइंट आए तो आपका पोर्टफोलियो देख सके पेज के ऊपर जाके। एंड में हम देखेंगे जी हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप लोगों के पेजेस रेडी होंगे, प्रोडक्ट्स फाइनल होंगी, ठीक है, और आप लोग फिर अपनी सेल्स जनरेट करेंगे। मुझे जरा चैट काइंडली पढ़ लेने दें। हाँ जी, कन्वर्जन शॉपिफाई स्टोर के लिए भी होती है, वेबसाइट होती है ना, बेसिकली आप कहीं भी इसको चला सकते हैं। पर हमें शॉप्स पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं उस तरह, उसी तरह। हाँ जी, उसी तरह ऑनलाइन होगी। सिंपल सा आपने ऐड चला देना जाके, आपको फॉर्म फिल किया हुआ आ जाएगा, ठीक है। और आप कस्टमर को कॉल करेंगे, जाके अपना एक सीओडी का अकाउंट होता है वो अकाउंट खुलवाएंगे। उसके बाद जाकर आपने उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिस्पैच कर देना। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपको कैश ऑन डिलीवरी का जो अकाउंट है वो आपने ट्रैक्स कंपनी का खुलवाना है, टीसीएस का नहीं खुलवाना है। ट्रैक्स सस्ता पड़ता है बेसिकली।
तो इंटरनेट का यूज करें, इसमें हम इंटरनेट का तो लाजमी है जी। प्रोडक्ट कहाँ से उठाएंगे? प्रोडक्ट्स आपको बता दी जाएंगी जी, जो जो प्रोडक्ट्स आपने उठानी है। आपको फाइंड करने का प्रॉपर तरीका बताया जाएगा कि किस तरह की आपने प्रोडक्ट्स उठानी है। देखिए, प्रोडक्ट हमेशा आपने ऐसी उठानी है कि कस्टमर के दिल को लगे। जैसे अब ये देखें, ये मैं 900 का सेल करता था, ठीक है, 50% ऑफ इसकी पिक के ऊपर लगा दिया गया। मुझे ये प्रोडक्ट विद शिपमेंट में फ्री देता था, ठीक है। ये प्रोडक्ट बेसिकली मैक्सिमम विद शिपमेंट के साथ मुझे कॉस्ट करती थी उस टाइम पे अराउंड 300 रुपीज की। तो मुझे 600 रुपीज इसमें प्रॉफिट होता था। मैं डेली की 100 200 प्रोडक्ट्स मैं इजीली ऑनलाइन सेल कर देता था। सर प्लीज 8 पॉइंट नंबर 8। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये होता है, जैसे अब मैंने इयररिंग्स का एड लगाया है, तो मैं मेल्स को तो नहीं दिखाऊंगा ना। जब मैं एड लगाऊंगा तो उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैंने बेसिकली एड दिखाना किस किस को है। तो मैं अब वहां पे सिलेक्ट ही वुमेन को करूंगा। उसमें फिर मेरे पास एज भी आ जाती है कि 18 से लेके 45 ईयर्स तक, 55 65 जो भी है। तो मैं वहां पे अपनी ऑडियंस को अच्छा से सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरा एड बिला वजह किसी उन लोगों के पास ना जाए जिन लोगों ने परचेज नहीं करना। प्लीज टेल मी अबाउट स्कूल्स आल्सो। आप स्कूल्स के लिए भी चला सकते हैं जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया। सर प्रोडक्ट कहाँ से? आप लोगों ने प्रोडक्ट हमेशा होलसेल से परचेज करनी है। हर शहर में होलसेल अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं भी होलसेल से परचेज किया करता था उस टाइम के ऊपर। आप लोगों को कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप डेली प्रोडक्ट्स लेकर आ सकती हैं। एक हफ्ते के बाद जब आपका काम रनिंग में आ जाएगा, फिर आप 2 दिन 4 दिन की इकट्ठी अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, ऑर्डर्स के हिसाब से, कि आपको आइडिया हो जाएगा जी आज मुझे इतने ऑर्डर्स आने हैं, और ले सकते हैं। आप उसी शॉपकीपर से कोई डील सेट कर सकते हैं कि जी अगर मेरी जो इन्वेंट्री बच जाएगी कल को, मैं अगर काम बंद करता हूं तो मैं आपको वापस दे दूंगा, ठीक है। ज्वेलरी के आइटम्स पे काम करें, ये बेस्ट आइटम्स हैं सेल होने के लिए। शादियों का सीजन है, मार्च तक इसकी सेल सब पे सबसे ज्यादा पीक पे रहने वाली है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी सब कुछ बिकता है, ये नहीं कि नहीं बिकता। मेन चीज होती है सोशल मीडिया सीखने का कि हम अपने एड्स को प्रोफेशनली कैसे लगाएं कि हमारी कॉस्ट कम आए। देखिए, ऐड तो आप कोई भी लगा लेंगे, आपको 100 रुपीज पर मैसेज भी आएगा और 10 रुपीज पर मैसेज भी आएगा। तो बेसिकली चीज तो हमने असल यही सीखनी है ना। बेबी प्रोडक्ट्स के लिए आप पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, जाहिर है बेबी खुद तो नहीं फेसबुक खोल के परचेज करेगा, उसके पेरेंट्स ही करेंगे। तो आपने उसमें ऑल ही सिलेक्ट करना है। इस कोर्स में ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। बेसिकली ये जो 14 हेडलाइंस हैं ये सारी, हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग अपना कम जल्द से जल्द ब्रांड लॉन्च करें और रनिंग स्टार्ट करें। देखिए, मोबाइल पे हो तो जाता है, मैनेज करने वाला इंसान हो, लेकिन बेहतर है कि एक लैपटॉप होना चाहिए। पॉइंट 2 प्लीज सर। पॉइंट 2, हाउ टू क्रिएट कैची सोशल मीडिया पोस्ट। कैची का मतलब है कि हमने ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो कस्टमर को पसंद आए और कस्टमर रुक जाए उसको परचेज करने के लिए। तो उसके अंदर हमने ऐसी अट्रैक्शन डालनी है। फेसबुक पेज कैसे बनेगा? लेक्चर की रिकॉर्डिंग का, लेक्चर की रिकॉर्डिंग बेसिकली हम अपना यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर अपलोड होगी, उधर ही आएगी। ऐड लगाना प्रॉपर, एक एक चीज डिटेल में सिखाया जाएगा सबको। प्रोडक्ट के अलावा क्या फायदा है? प्रोडक्ट के अलावा जी ये फायदा है, आप लेट्स जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जिस तरह कोई भी फूड चेन आपके पास खुलता है, शॉपिंग ब्रांड खुलता है, आप उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी सोशल मीडिया की सर्विसेज जो भी हैं वो आप लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो आपको मंथली पे करेंगे। उनका एड अकाउंट होगा, सिर्फ आपने मैनेज करना होगा, आपको काम आता होगा बेसिकली।
आप अपनी सर्विसेज देंगे, उनके सेल्स उनकी इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, वो आपको पर मंथ पे करते रहेंगे। लेकिन जी सैलून का ऐड लगाने के लिए तो पहले आप ये देखेंगे कि मेल सैलून है या फीमेल सैलून है, फिर उसके हिसाब से आप टारगेट करेंगे। इमेज आपकी कैची होनी चाहिए, कोई वायलेंस उसके अंदर ना हो जो फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ हो। अभी क्लास हो रही है, काइंडली क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं। अपनी ब्रांडिंग इसी तरह होगी ना, बेसिकली आपने कोई प्रोडक्ट बनवानी है, अगर अपना ब्रांड शुरू करना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा पैसा तो चाहिए स्टार्ट में। हर चीज बन जाती है, लेकिन बेहतर है पहले जो चीज रनिंग में है उनके साथ करके पैसे कमा के फिर शुरू करें, ताकि आपको उस दौरान बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। पहले देखें, इसमें तरीका ये होता है कि आपको दो चार प्रोडक्ट्स को ना ऐड लगा के ना चेक करना पड़ता है। आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर सेल शुरू हो रही है ना, आपने सिर्फ उसी प्रोडक्ट को परचेज करना और सेल करना है, बाकी दो तीन को छोड़ देना है, सिंपल। उसका आपने 1000 2 3 हजार आइटम सेल कर देना इजीली। लाइफ टाइम सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। हमारा बेसिकली बोट कैंप का ग्रुप है, ठीक है, उधर भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। सर ये पेज जो हम बनाएंगे जिसपे हम अपनी प्रोडक्ट्स पब्लिश करनी है, इंस्टा पे भी उतना ही वर्क करेगा जितना फेसबुक पे। बिल्कुल जी, इंस्टा पे भी उतना ही वर्क करेगा। जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड लगाएंगे तो इंस्टा को भी शो होगा हमारा ऐड, और सेम नेम से हम अपना इंस्टाग्राम बिजनेस पेज भी क्रिएट करके रखेंगे। इंस्टाग्राम पे जो ऐड होता है वो सिर्फ इंस्टाग्राम वालों को ही शो होता है, तो हम जब फेसबुक से लगाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इंस्टाग्राम वालों को भी शो करवा सकते हैं। ऐड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज करना ही नहीं है, सिंपल सा एड मैनेजर अकाउंट है, ठीक है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अपनी फेसबुक में आएंगे, ये एड्स मैनेजर है, इधर सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सारे एड्स लगने हैं। इधर से मैनेज होगा आपका सारा काम। क्रिएट पे जाएंगे, इस तरीके से एड्स लगने हैं। ये हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, चैट सर जूम करके बताइए। सर इंस्टाग्राम पे कैसे करेंगे? मैं आप लोगों का काइंडली माइक खोल रहा हूँ, तो जिसका जो सवाल है वो काइंडली पूछ ले। अपना माइक को अनम्यूट करें, अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, ठीक है, और एक एक करके जो जो सवाल है वो काइंडली पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि ये तो सोशल मीडिया के बारे में आप बताया कि अगर जो डिजिटल मीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं उधर उसके उधर बारे में थोड़ा सा वादे कर। सर डिजिटल मीडिया के अंदर फिर आपने बेसिकली हमने बेसिकली इधर टारगेट करना है सिर्फ सब्जेक्ट को सोशल मीडिया के हिसाब से। जी। तो अभी बहुत ज्यादा चीजें करेंगे क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल जीरो पे हैं, तो वो फिर बहुत ज्यादा पजल हो जाएंगे। बस मोटा मोटा ना तारीफ कर दो उसकी, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं डिजिटल मीडिया का जब नाम लिया जाता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बस उतना बस। सर डिजिटल के अंदर बेसिकली सारी चीजें ही आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि डिजिटल जमाना है बेसिकली। एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, इस तरह की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। ठीक, सारा इसमें आ हाँ जी। जाए। किसी और का काइंडली सवाल है तो वो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी ये फेसबुक पे आपने जो बताया एक बार दोबारा रिपीट कर दें।
फेसबुक पे तो सर मैं इस टाइम 14 स्टेप्स क्लियर कर चुका हूँ। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसमें से कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो वो आप समझ लें। ठीक हो गया। सर जी वालेकुम सलाम। सर आप प्लीज कंटिन्यू करें अपनी जो लास्ट पॉइंट किया है ना, क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग और ये सब बीच में आ रहे हैं ना लेकर, तो ये कंफ्यूज कर रहा है हमें। तो सोशल मार्केटिंग नहीं जो है वो नहीं, आपको। आप टेंशन ना लें, मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट को सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पे ही लेके चलूंगा। वो सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के, कोई इशू नहीं। थैंक यू हम सर। ये 14 टॉपिक्स हैं हमारे, इसी को हम कवर करेंगे। किसी और का कुछ हेलो। जी जी हेलो जी, गुड इवनिंग सर। जी सर जी। मैंने ये पूछना था कि हम लोग फेसबुक पे ऐड किस तरह बनाएंगे और किस तरह उसको यानी कि चलाएंगे। अगर हमने कोई वो हमें पता चल गया कि हम किसी जो है वो से अगर हम अपनी जो भी यानी कि प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, हम होलसेल वालों से बात कर लेंगे। तो सर वो फिर किस तरह हम लोग बनाएंगे और किस तरह हम सेल देखें, करें। खाली बात करने से नहीं होता, सेल जनरेट करनी होती है। सेल आ भी जाती है, लेकिन एक चीज की अगर सेल ही आपको 300-400 रुपया लगा के आ रही है, उसमें आपको हाँ जी। प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो फायदा क्या होगा। उसको हाँ जी। प्रॉफिट में लेकर आने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो इमेज करती है। ठीक है। जी। अब ये देखें, ये इमेज कितनी प्यारी लग रही है। अब इसके ऊपर 50% ऑफ हो गया कि कस्टमर एक दफा तो आएगा ना, बेसिकली खरीदे या ना खरीदे। पहली चीज होती है कि आप कहीं भी जा रही हैं तो शॉप्स के ऊपर 20% ऑफ, 40 ऑफ, 60 ऑफ। तो जाहिर सी बात है आपने 60 पे सबसे पहले जाना है। ठीक है। एक दफा जब कस्टमर अंदर एंटर हो गया, वो ले या ना ले वो बात की बात है, लेकिन एक दफा चला तो जाएगा ना अंदर। इसी तरह कोई भी हाँ चीज हो, जी। सबसे पहले उसकी इमेज जो होती है वो उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है कि कस्टमर को वो चीज बेसिकली पसंद आए। उसके बाद होती है उसकी एड कॉपी। हाँ जी। उसके बाद होती है उसकी टारगेटिंग। फिर हमने अच्छा। फास्ट शिपिंग करनी होती है कि देखें कस्टमर ने अगर ऑर्डर किया तो हमारी कोशिश है कि एक ही अगले दिन उसको चीज डिलीवर हो जाए। अच्छा। जितनी जल्दी डिलीवर होगी उतनी जल्दी हमारी सेल रेशो कंफर्म होगी। अगर 2 3 4 दिन लग जाएंगे, वो सेल रिटर्न में आ सकती है। पाकिस्तान में बेसिकली अगर आप 100 लोगों को ऑर्डर भेजते हैं तो तकरीबन 85-90 लोगों को रिसीव होते हैं, बाकी 10 लोग रिजेक्ट कर देते हैं। उनका मूड हाँ नहीं जी। होता, वो शुगर के लिए ऑर्डर कर देते हैं। हाँ जी। इसके लिए हमने सही। ट्रैक्स की कंपनी यूज करनी है, बेसिकली वो सबसे टॉप पे है इस टाइम और सबसे मुनासिब रेट्स के अंदर चल रही है। अच्छा। ठीक ठीक सर। थैंक यू। आपने प्रोडक्ट सेल करते हुए फ्री शिपिंग लगानी है, शिपिंग के पैसे प्रोडक्ट के अंदर लिख लेने हैं ताकि कस्टमर को लगे कि फ्री शिपिंग है। हाँ जी। बस हाँ ये जी। चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। किसी और का जी कोई सवाल है तो काइंडली पूछे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी पूछें पूछें। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं अगर फेसबुक पेज पे अपना कोई ऐड रन करता हूँ, ठीक है, उस ऐड में इसका पेमेंट मेथड क्या होगा? वो फेसबुक पेज पे कोई रूल है इसके, एड या मैनेजर के अंदर सर अपना? पेमेंट मेथड लगता है, नया पे का कार्ड लगा लें, मिजान का कार्ड, एटीएम कार्ड लगता है, बेसिकली कोई भी लगा लें जिसका सेशन ऑनलाइन एक्टिव हो बस। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सिर्फ ये बात पूछनी है कि इस वक्त अर्जेंटली मेरे पास मोबाइल है, मतलब मोबाइल पे मैं किसी कोर्स से फायदा नहीं उठा सकती, सब चीजें लैपटॉप पे होंगी या मोबाइल पे भी मैं कर सकती हूँ वर्क? मोबाइल पे भी कर सकती हैं हम वर्क, क्यों नहीं कर सकती। यूट्यूब का आप कर सकती हैं, लेकिन देखें बेसिकली वो आपको ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसमें बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है चीजें। और सर 5 डेज काफी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए? इनफ ये है? इसमें सारी 5 डिटेल्स हो डे जाएंगी कवर? इसमें बेसिकली ये चीजें हैं कि आज हुआ हमारी 4 क्लासों के लेक्चर्स। ठीक है, क्लास 1। कल होंगे हमारे नेक्स्ट 4 क्लासेस के लेक्चर्स। जी ठीक है। ठीक है। फिर तीसरे दिन जाके इसके लेक्चर नंबर 2 होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप ये प्रैक्टिकली फेसबुक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बनाना और ऐड इनपुट करना, ये सब चीजें सिखाएंगे? बिल्कुल, ये हम क्लास 2 से आगे स्टार्ट करेंगे। हेलो। जी जी। सर मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या चीज ज्यादा फेमस है और सेल होगी? इतना आंखें बंद आइडिया नहीं। करके ज्वेलरी को सेल कर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी। यस,
ओरिजिनल तो जी लोग अब फेसबुक पे तो नहीं लेंगे आपसे। जी जी तो ज्वेलरी सेल करें, इयररिंग्स आ गए, बैंगल्स आ गई इसके अंदर, ये कुछ 6-7 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, आंखें बंद करके सेल करें। फीमेल्स परचेज करती हैं, जो मर्जी हो जाए। पूरे पाकिस्तान में आपका सिर्फ इतना टारगेट हो कि आपने 100 ऑर्डर रोज का निकालना है। 100 ऑर्डर की कोई वैल्यू भी नहीं है सीरियसली। जी सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना कि जब हम ऐड पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या इंस्टा वगैरह पे, तो इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो ये हमें बिल्कुल। प्रॉपर पैकेज मिलता है कि इतने मंथ के लिए आप ये ऐड चला सकते हैं और नहीं इतने नहीं टाइम नहीं के लिए नहीं चलेगी? नहीं 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 जी सर, नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम काइंडली कितने गाइड पैसों करिएगा इसके बारे में। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने पैसों का ऐड चला सकते हैं। मिनिमम $1 का ऐड चलता है, अगर उसको हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें 305 या 310 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो हम उसको चला सकते हैं। अब हम लेट्स ज्यूम 50 रुपए हमारे उसमें से यूज हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ऐड हमें प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम उसको रोक सकते हैं। हमें सिर्फ 50 रुपए ही देने होंगे, लेकिन मिनिमम $1 का ऐड चलता है। मतलब ऐड जो हमारी चलेगी वो पर डे के हिसाब से होगी या मंथली हम पैकेज वगैरह भी ले सकते पर हैं? डे के हिसाब से होती है। फेसबुक का थ्रेशोल्ड होता है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं। जी सर। फेसबुक का थ्रेशोल्ड होता है, हर अकाउंट का डिफरेंट होता है। जो फ्रेश अकाउंट होता है उसका $2 हो गया, अगर पीकेआर में बनाया हुआ है 600 रुपया होता है, ठीक है। अब इस टाइम जिस तरह मेरे इसका थ्रेशोल्ड है $25, जो कि बनते हैं अराउंड 8,000 समथिंग, ठीक है। जब मैं 8,000 रुपए के ऐड चला लूंगा, फेसबुक मुझसे डिडक्ट कर लेगा पैसे 8,000। और सर ये कितने लोगों तक अप्रोच करेगी? क्या ये चीज? भी लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? मतलब समझा नहीं मैं आपकी सर बात। जो ऐड हम लगाएंगे ये कितने लोगों को अप्रोच करेगी? मतलब लिमिटेड होता है या ये आप अनलिमिटेड होता है, कहीं ये भी मतलब जितने अनलिमिटेड मर्जी होता है, लोगों को? लेकिन ये जिस तरह आप ऐड लगाते हैं ना, जी सर। 300 रुपए लगाते हैं ना, वो 300 में बता देते हैं ये आपको 1,000 से 4,000 बंदे तक अप्रोच करेंगे। जैसे उसका 1,000 बजट करते हैं, वो जी कहते हैं 6,000 से 10,000 बंदे तक अप्रोच करेंगे। बजट के हिसाब से होता है, बजट बढ़ाते जाएंगे, जी अप्रोच आपकी लोगों की बढ़ती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक्स। जी वालेकुम सलाम। सर अगर हमने एक ऐड चलाना है तो $1 पे करना पड़ेगा, तो हम दिन में कितने ऐड चला सकते हैं? अनलिमिटेड चला सकते हैं। फेसबुक ने पैसे लेने, आपने बिजनेस लेना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हेलो जी जी। सर इस सवाल को थोड़ा सा क्लियर कर दें मेरे, कि अगर मैं $300 $1 के हिसाब से 4 दिन के लिए पे करता हूँ, तो मेरे 4 दिन के लिए ऐड चलेगी या मिनिमम इनका 1 वीक होता है? ये थोड़ा सा क्लियर करवा दें। पे अगर मैं 2 दिन के लिए एडवांस पे एडवांस में नहीं करते होते पे, तब वो उतने पैसे काटता है जितने आपके यूज हो चुके होते हैं। लेट्स अज्यूम आपने 300 रुपए के हिसाब से 4 दिन का उसको कहा जी, 4 दिन ये 300 रुपए के हिसाब से चलता रहे। आपको दूसरे दिन ही समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे तो सेल नहीं आ रही, तो मैं तो इस ऐड को रोकना चाहता हूँ, तो आपके 1200 नहीं कटेंगे, जितने उस एक दिन तक यूज हो चुके होंगे 300 से सिर्फ उतने ही डिडक्ट होंगे। ओके ओके, थैंक यू। सर हम विदाउट मतलब पे के मतलब विदाउट पेड एड वर्क नहीं कर सकते फेसबुक पे, मतलब उसका एड्स? उसका तरीका ये होता है कि जब लोगों के एड्स लगे होते हैं, आपको नीचे पोस्टिंग करनी पड़ती है जाके, सिंपल। आप बिजनेस भी प्रॉपर कर सकें, बिजनेस करने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। जी जी। सर आप हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन का भी बताएंगे, लाइक जैसे रिटर्न्स आ जाते हैं तो हमें जो टोटल बिल्कुल कॉस्ट वगैरह बिल्कुल, पड़ती है? एग्जैक्टली सब कुछ बताऊंगा आपको। कॉस्ट आपने रखनी कैसे है, हर चीज पता ओके है। सर। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जी शुरू होने वाली है फाइबर फ्रीलांसिंग। आप सर लोग थैंक यू, बहुत5 डेज अच्छा के है। लिए बेसिकली जो जो ये लेक्चर्स फ्री हैं 5 डेज के लिए, आप लोग के सब एक सारे जितने भी कोर्सेज हैं लें। फाइव डेज के बाद माइनर से चार्जेस होंगे जो हर बंदा इजीली पे कर सकेगा ना। हमने उसको अभी डिस्कस करना है, अभी सिर्फ आप 5 डेज हमारे साथ रहें। आप लोगों के प्रॉपर यहाँ पे बिजनेस रन होंगे, सेल्स आएंगी, जो लोग काम करेंगे, ठीक है। किसी और का जी कोई सवाल है तो हम फिर सेशन क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम ये सलाम। ऑनलाइन
क्लास सर, ये मार्केटिंग की जो क्लास होगी इसका टाइम यही होगा जो आज है? सर ये डिफरेंट होता है ना, बेसिकली ट्रेनर्स के हिसाब से रखना पड़ता है। अब कल नेक्स्ट 4 क्लासेस होंगी, उनके टाइम भी यहीं से स्टार्ट होंगे। बेसिकली तकरीबन 9-10 बजे तक टाइम जाता है होता क्लासेस का ना। फिर हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा, पीछे भी आ सकता है, चेंज हो सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। किसी का कोई सवाल है काइंडली पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मोबाइल के थ्रू भी ऐड रन कर सकते हैं या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं रन। अब मैं मोस्टली अपने एड्स जो होते हैं मोबाइल से पॉज कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने काम ये करना है, हम जब सीखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला, तो हम रात को तकरीबन 12 बजे 1 बजे ना अपना ऐड क्लोज कर देंगे, पॉज कर देंगे। ठीक है। उसका उसको इसलिए करेंगे क्योंकि रात को ऑडियंस नहीं होती तो फेसबुक हमारे पैसे कट करता रहता है। तो जब हम सुबह उठेंगे 12 बजे 10 बजे अपना ऐड चला देंगे ताकि वो कस्टमर्स को शो होना शुरू हो जाए और हमारे पैसे जाया ना हो, कि 12 घंटे के हमारे जो पैसे होते हैं ना वो बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसमें पॉजिटिव चीज है। ठीक है सर, लेकिन मैंने सुना है कि पहले भी एक दोस्त है मेरे, वो शायद ये करते हैं, तो वो कह रहे थे कि जो ना मोबाइल के थ्रू प्रोफेशनल ऐड नहीं चलता, मतलब वो लैपटॉप प्रोफेशनली हो। तो लैपटॉप से आप चलाएं। देखिए प्रोफेशनली सारे काम लैपटॉप से ही होंगे, मोबाइल से बस कह लें आप कि एक फॉर्मेलिटी आप पूरी करने वाली बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चले जी, हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं। आप सब लोग काइंडली यू नेक्स्ट क्लास जो है फाइवर की उसमें आ जाएं। ठीक है। अब ये कोर्सेज जितने भी हैं सबके अंदर आप लोग प्रेजेंट हो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जीरो से हर ट्रेनर लेके चलेगा, जिसको जहां समझ नहीं आती वो वहां से हम रुक जाएंगे और आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करेंगे। कोई हम भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहेगा। सब लोग जी अपना ख्याल रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।